हेलो। यूके के हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के हवाले से बहुत सारी क्यूरीज थी कि उसका गाइड करें कि क्या उसकी कॉस्ट है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना टाइम लगता है। तो उसके हवाले से जो है वो मैं आज आपको उसकी कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो वीज़ा है ये बेसिकली इसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कैटेगरी में ये आता है और इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए बेसिकली ये वीज़ा है, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है। इसके अलावा वो बंदा जिसने कुछ इसमें काम किया हुआ है तो उनके लिए बेसिकली ये मेनली है। लेकिन अगर आपको कोई यूके का जो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर है वो आपको ऑफर कर देता है केयर वर्कर के लिए, तो देन आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, जिसमें आप कुछ डिप्लोमास वगैरह लगा के आप इसमें इन हो सकते हैं। अब हम इसके लिए बात करें तो सबसे पहले इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कॉस मेन सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो आपको यूके से जिस कंपनी में जिस जॉब ऑफर कर रही है वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है, उसको कॉस कहते हैं, वो चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है, इसको B1 लेवल आपको चाहिए। B1 लेवल का मतलब ये है कि अगर आप आइल्स यूके भी यही कर रहे हैं जनरल ट्रेनिंग, तो उसमें आपको 4 जो है वो मिनिमम स्कोर करना है। इसके साथ अगर आप PTE कर रहे हैं तो आपको 43 मिनिमम स्कोर करना है। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि ये यूके भी यही आपने टेस्ट करने हैं, जर्नल नहीं करने हैं, अदरवाइज ये इस वीज़ा के लिए नहीं चलेंगे। इसके साथ साथ लैंग्वेज सर्ट जो सेल्ट है वो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उस टेस्ट के साथ भी। इसके अलावा स्किल्स फॉर इंग्लिश का है PSI सर्विसेज, तो उसमें भी आप जो हैं ये टेस्ट वो हैं जिनकी बेस पे आपने इसको क्वालिफाई करना है, या आपके पास नेरिक सर्टिफिकेट हो तो देन आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, आपकी जॉब, सैलरी, ये सारी चीज़ें मिनिमम हर चीज़ की एक लिमिट्स मुकर्रर की हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली होंगी तो देन आपको जो है वो ये मिलेगी, जॉब मिलेगी। इसके साथ साथ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, TB सर्टिफिकेट ये चाहिए। हम इसकी कॉस्ट की बात करें अगर, तो ये पर पर्सन जो है वो आपकी वीज़ा फ़ी 284 पाउंड है, ठीक है, 3 साल के वीज़ा की। ये 5 साल का भी होता है, 3 साल का भी। 5 साल वाले वीज़ा की पर पर्सन कॉस्ट 551 पाउंड है। इसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए मेन एप्लीकेंट के लिए। अगर आपका स्पॉन्सर आपको वो लिविंग आपकी कवर नहीं कर रहा, वो सर्टिफिकेट में लिखते हैं कि ये, अगर वो स्पॉन्सर आपको ये ऑप्शन दे देता है कि आपके जो वहाँ पे मेंटेनेंस है वो मैनेज करेगा, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको 1270 पाउंड चाहिए 28 डेज के लिए आपके अकाउंट में हो। आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। फैमिली के लिए जो है वो आपका फीस सेम ही रहेगी, आप 3 साल के वीज़ा के लिए जा रहे हैं या 5 साल के लिए। बैंक स्टेटमेंट उसके लिए 285 पाउंड एक पार्टनर के लिए और 315 आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए जो है वो ये रिक्वायर्ड है। बहुत नॉमिनल सी ये अमाउंट्स होती हैं जो आपने रखनी होती हैं, ये ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया बनता है। तो ये बेसिकली हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा का ओवरव्यू है। इसके हवाले से अगर कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।